हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। आप गूगल पे या मोजिला पर भी जाकर www.youtube.com/eduform डालेंगे तो हमारा ही चैनल आपको मिलेगा। आप सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। ये 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, बी फॉर्म 5th सेम। और सब्जेक्ट कोड की यदि इसके बात करते हैं तो BP50T थ्योरी। BP50T थ्योरी का ये सब्जेक्ट है। हम इसमें बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट प्री फार्मुलेशन स्टडी। प्री फार्मुलेशन स्टडी आपने पहले भी सुना होगा। यदि सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिलेबस रहा। यूनिट फर्स्ट प्री फार्मुलेशन स्टडीज, इंट्रोडक्शन टू प्री फार्मुलेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे, आज जो हम बात करेंगे वो प्री फार्मुलेशन स्टडी की गोल्स, ऑब्जेक्टिव और जो फिजिको केमिकल कैरेक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टर की किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप जो भी नए हैं इस चैनल पे उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। हम स्टार्ट करते हैं प्री फार्मुलेशन स्टडी। प्री फार्मुलेशन स्टडी आप लोगों ने सुना ही है। फार्मुलेशन के पहले की जाने वाली जितनी भी स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? प्री फार्मुलेशन स्टडी। इंट्रोडक्शन, प्री फार्मुलेशन स्टडी वर इवॉल्व्ड इन 1950s एंड अर्ली 1960। 1950 से 1960 के बीच में प्री फार्मुलेशन स्टडी स्टार्ट हुई। प्री फार्मुलेशन टेस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रेशनल डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। अब यदि बात करते हैं तो आप किसी मॉलिक्यूल का जब डोजेस फॉर्म बना रहे हो, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, लोशन, इमल्शन, कुछ भी बना रहे हो तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो प्री फार्मुलेशन स्टडी है। यानी कि किसी भी फार्मूलेशन को बनाने के पहले जितनी स्टडी की जाती है उसके हम प्री फार्मूलेशन स्टडी कहते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। समझना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस अलोन एंड व्हेन कंबाइंड विथ एक्सिपिएंट। मतलब आप जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं अकेले, साथ ही साथ एक्सिपिएंट के साथ। अब सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल आपने निकाला, उसका आपने एनिमल ट्रायल कर लिया और उस पर रिजल्ट अच्छे आए, टॉक्सिसिटी भी बहुत कम आई, आपने देखा ठीक है इसको यूज कर लेते हैं। अब क्या बोले, किसी साइंटिस्ट ने बोला टेबलेट बना लो, किसी ने बोला सिरप बना लो, किसी ने बोला सस्पेंशन बना लो, इमल्शन बना लो, ठीक है। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल है वो कंपेटिबल है या नहीं है, वो एक्सिपिएंट हम जो उसमें डालते हैं, तो इसकी स्टडी कौन करेगा? इसी को हम बोलते हैं प्री फार्मुलेशन स्टडी। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फार्मुलेशन टेस्टिंग इज टू जनरेट इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द फॉर्मुलेटर इन डेवलपिंग स्टेबल एंड बायो अवेलेबल डोजेस फॉर्म दैट कैन बी मास प्रोड्यूस। मतलब जो जितनी भी आपकी प्री फार्मुलेशन स्टडी किसके काम आती है? फार्मुलेटर के काम आती है। उसको पता है कि किस तरह का स्टेबिलिटी तो हर डोजेस फॉर्म में चाहिए, तो किस तरह से हम स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सकते हैं कि जो बायो कंपेटिबल भी हो। प्री फार्मुलेशन इन्वेस्टिगेशन आर डिजाइन टू डिलीवर ऑल नेसेसरी डाटा स्पेशली फिजिको केमिकल, फिजिको मैकेनिकल, बायो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट एंड पैकेजिंग मटेरियल। अब जब हम प्री फार्मुलेशन की बात करेंगे तो प्री फार्मुलेशन में फिजिको केमिकल, फिजिको मैकेनिकल पूरे और बायो फार्मास्यूटिकल जितने भी डाटा हैं उनकी स्टडी की जाती है। किसके? जो सब्सटेंस है, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी, साथ ही साथ आप जो एक्सिपिएंट उसमें मिक्स कर रहे हैं उस एक्सिपिएंट की, और जिस पैकेजिंग मटेरियल में आप उसको स्टोर करेंगे। सपोज करो सिरप बना है तो बॉटल में रखेंगे, सस्पेंशन तो उस बॉटल के साथ तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, और उस मॉलिक्यूल के साथ जो एक्सिपिएंट मिला है उनका। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ये आपकी प्री फार्मुलेशन स्टडी होगी। मतलब फार्मुलेशन के पहले हमको एक प्री फार्मुलेशन स्टडी करना है जिसमें हम सब चीज़ें देख लेंगे, मॉलिक्यूल से लेके उसके साथ उसका और एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, और मॉलिक्यूल, एक्सिपिएंट एंड कंटेनर क्लोजर यानी पैकेजिंग मटेरियल का इंटरेक्शन। इसको हम बोलते हैं प्री फार्मुलेशन स्टडी। अब प्री फार्मुलेशन ड्यूरिंग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी के टाइम पे भी हम प्री फार्मुलेशन स्टडी करते हैं। ड्रग डिस्कवरी के टाइम पे प्री फार्मुलेशन स्टडी किस तरह से करेंगे? अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग फार्मुलेशन डेवलपमेंट, प्री फार्मुलेशन स्टडी आल्सो हेल्प इन लीड टू आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग ड्रग डिस्कवरी फेज। ड्रग डिस्कवरी फेज में भी प्री फार्मुलेशन स्टडी ड्रग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अ न्यू केमिकल एंटिटी शुड पोजेस ऑप्टिमल बायो
फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी टू बिकम अ ड्रग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक केमिकल एंटिटी कोई सी भी हम सर्च करेंगे या सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, ये ड्रग में तब कन्वर्ट होगी जब वो प्रॉपरली बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी मतलब ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल बॉडी पे पर्टिकुलर इफेक्ट दे, तब जाके हम उसको बोलेंगे ड्रग, अदरवाइज वो क्या रहेगी, केमिकल, ठीक है। मेयर पोजीशन ऑफ पोटेंशियल सिलेक्टिविटी डज नॉट इंश्योर ड्रग एबिलिटी। अब आपकी जो सिलेक्टिविटी है, पोटेंसी है, वो रख के आपको देखना पड़ेगा। प्री फार्मुलेशन स्टडी हेल्प इन असेसिंग द ड्रग एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब ये जो प्री फार्मुलेशन स्टडी कहाँ है, ड्रग डिस्कवरी फेज में, तो ये क्या करेगी, ड्रग एबिलिटी बताएगी उस मॉलिक्यूल की कि ये ड्रग में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, ये हमारे काम आएगा कि नहीं। प्री फार्मुलेशन कैन दस बी कंसिडर एज अ क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग टूल ड्यूरिंग बोथ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट फेज। मतलब ये सबसे क्रिटिकल फेज है और सबसे अच्छा टूल है किस चीज के लिए, ड्रग डिस्कवरी में भी और ड्रग डेवलपमेंट फेज में भी, जब आप उसको ड्रग बना रहे हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव understanding of physicochemical property and its effect on biological performance allows selection of potential lead molecule and identification of drug delivery challenge। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम जब ने प्री फार्मुलेशन स्टडी कर ली, कहाँ पर, ड्यूरिंग ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी में हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाला है, केमिकल निकाला, सिंथेसिस करा, उसका हमने ड्रग देख लिया, उसकी प्री फार्मुलेशन स्टडी करी और उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे ड्रग के काम आ सकता है। तब हम उसको फिर फार्मुलेशन के लिए प्री फार्मुलेशन स्टडी करेंगे कि जब हम फार्मुलेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फार्मुलेशन, प्री फार्मुलेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों करते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्री फार्मुलेशन। टू जनरेट यूजफुल डाटा नीडेड इन डेवलपिंग स्टेबल एंड सेफ डोजेस फॉर्म दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल। जब आप कमर्शियल स्केल पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके उस सिचुएशन पे वो एक स्टेबल डोजेस फॉर्म दे, इसलिए हम उसका पहले ही प्री फार्मुलेशन स्टडी कर लेते हैं। टू प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंडिडेट ड्रग मॉलिक्यूल प्रियर टू डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट। मतलब आपको डेप्थ नॉलेज हो जाता है प्री फार्मुलेशन स्टडी करने से, जो आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है, उसका डोजेस फॉर्म बनाने के पहले ही। टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू डिजाइन अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद गुड बायोब्यूटी। अब यहाँ पे जब आपने प्री फार्मुलेशन स्टडी कर लिया, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो ड्रग है पर्टिकुलर इंजेक्शन में ज़्यादा अच्छा, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, इंजेक्टेबल में सही हो सकता है, ड्राई सिरप में अच्छा रह सकता है। तो इसकी जो सबसे अच्छी बायोअवेलेबिलिटी हमको जिस फार्मुलेशन में मिलेगी, उस फार्मुलेशन में हम इसको बनाएंगे। मॉलिक्यूल तो हमारे पास हो गया, लेकिन आप समझते यार क्या बनाए, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इतने सारी चीजें हैं। तो जिसमें बायो अवेलेबिलिटी हमको सबसे ज्यादा मिले और ज्यादा बेहतर मिले, वो फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे। अब गोल्स ऑफ प्री फार्मुलेशन स्टडी, गोल्स ऑफ प्री फार्मुलेशन स्टडी क्या हो सकते हैं? टू स्टेबलाइज द फिजिको केमिकल पैरामीटर ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। अब न्यू ड्रग सब्सटेंस है तो आप उसको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसके जो हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, वो देने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी प्री फार्मुलेशन स्टडी कर लेंगे। टू स्टेबलाइज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसकी किस तरह से दिखता है, क्या है आप ड्रग मॉलिक्यूल, वो आप कर सकते हैं। टू स्टेबलाइज द काइनेटिक रेट प्रोफाइल, उसकी काइनेटिक रेट प्रोफाइल आपको नहीं पता, यदि सपोज करो आपने उसका नया एक ड्रग सिंथेसाइज करा, नया ड्रग सिंथेसाइज करा तो आपको थोड़ी मालूम उसका पीके कितना है, किस पीएच पे वो डिसोशिएट होती है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आप कब निकालोगे, उसकी प्री फार्मुलेशन स्टडी से। टू स्टेबलाइज द कंपेटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट। अब यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, जब हम प्री फार्मुलेशन स्टडी करेंगे तभी हमको पता पड़ेगा कि उसकी कंपेटिबल वो किस एक्सिपिएंट के साथ है या किस एक्सिपिएंट के साथ ये रिएक्शन कर लेती है। टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस का करेक्ट फॉर्म चूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे बहुत सारी ड्रग आपने देखी होगी, सेप्टोडॉक्सिम आप ले सकते हो। तो सेप्टोडॉक्सिम जनरली उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए जाना जाता है कि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी सही नहीं है, इसलिए हम फिर उसको क्या बोलते हैं, ड्रग सब्सटेंस का करेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें चेंज कर देंगे। जैसे सेप्टोडॉक्सिम प्रोक्सिटल आता है, आप देखना, तो प्रोक्सिटल मॉलिक्यूल हमने अदर से ऐड करा तो उसकी क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इनहांस कर ली, इससे क्या होगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। तो इस तरह से चेंजेस हम कर सकते हैं। अब फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग या प्री फार्मुलेशन पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। प्री फार्मुलेशन पैरामीटर ये हो गए दो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, किस कलर की है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट किस तरह का है। बल्क कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक कर लेंगे। फ्लो प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड की,
यदि लिक्विड है डेंसिटीज क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है, क्रिस्टलिनिटी क्या है, क्रिस्टलाइन है या नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म, हाइग्रोस्कोपिसिटी, ये सब हम बात करेंगे बल्क कैरेक्टरिस्टिक में। साथ ही साथ हम प्री फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी में क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, सॉल्युबलाइजेशन, थर्मल इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट और डिसोल्यूशन, ये आपके सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करेंगे आप जो ड्रग मॉलिक्यूल देख रहे हैं। फिर उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम क्या क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, भाई सॉल्यूशन बनाया तो स्टेबल है या नहीं है, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, अब सॉलिड एक टेबलेट बनाया कि उस सॉलिड स्टेट में, पाउडर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में वो है कि नहीं, ड्रग एक्सिपिएंट कंपेटिबिलिटी, अब ड्रग के साथ जब आपने एक्सिपिएंट मिलाया तब वो स्टेबल है कि नहीं, नहीं तो आपने मिलाया और 2 घंटे बाद लिक्विफाई हो गया या कुछ चेंजेस हो गए, तो ये आपको ड्रग्स एक्सिपिएंट देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी। वहीं पे अब हम बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की, तो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, फोटोलाइसिस किस तरह से होता है, रेसिमाइजेशन क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, इस तरह से हम फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और यही हमारे प्री फार्मूलेशन पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने आज बात करा प्री फार्मूलेशन स्टडी के बारे में। प्री फार्मूलेशन स्टडी क्या है, आपका पहले यूनिट का पहला टॉपिक है, उसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। तो प्री फार्मूलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमने बात करी। ड्रग डिस्कवरी फेज में प्री फार्मूलेशन किस तरह हेल्प करता है वो भी हमने बात कर ली। ऑब्जेक्टिव हमने प्री फार्मूलेशन के डिस्कस कर लिए। गोल्स ऑफ प्री फार्मूलेशन स्टडी हमने डिस्कस कर ली, और जो प्री फार्मूलेशन पैरामीटर आपके होते हैं फिजिकल और केमिकल पैरामीटर, वो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे, इन फिजिको केमिकल जो पैरामीटर है इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।